अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद सैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज सर्दी जो है वो काफ़ी कम है और धूप निकली हुई है और सूरज की वजह से ही सर्दी कुछ कम है, लेकिन मैंने स्टिल टोपी पहनी हुई है और उसकी वजह यह है कि जब आपको तेज़ हवा लग रही होती है तो ठंड लगती है आपको, ठीक है। और इस वजह से मैंने ये टोपी पहनी है, ऑल्दो हवा तेज़ नहीं चल रही। सो अगर तेज़ हवा नहीं चल रही तो मुझे ठंड कैसे लगेगी। और उसकी रीज़न ये है कि मैंने ले ली है एक बाइक। बेसिकली मैं जहाँ पर मुझे अकोमोडेशन मिली थी यहीं पर एक भाई साहब हैं, ठीक है, और वो जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। सो क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो उनके पास एक बाइक थी, तो और उनको वो बाइक सेल करनी थी, क्योंकि अगर उनको जाना है तो वो बाइक को तो साथ लेके नहीं जा सकते। सो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उनसे ये वाली बाइक परचेज़ कर लिया। सो दिस इज़ द बाइक जो कि मैंने परचेज़ किया, और ये इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, ठीक है, ये मैनुअल है। सो इसको मैं ट्राई करूँगा और देखता हूँ कि ये किस तरह से होती है, ठीक है। क्या सारा सफ़र मतलब पुरसुकून हो जाता है या कुछ एफ़र्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ती है, ये सब कुछ भी मैं देखूँगा, लेकिन फ़िल वक्त मैंने ये ले ली है, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे मिल गया बाइक। मैंने, पता है आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मुझे उन्होंने बताया कि आप ये ले सकते हो और उन्होंने मुझे एक टेस्ट ड्राइव दी, ठीक है, तो वो रात का टाइम था, उन्होंने मुझे डोर को नॉक किया और मैं सोने वाला था। उन्होंने डोर को नॉक किया और मुझसे कहा कि क्या आप चला के देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैंने ख़रीदना चाहता हूँ बाइक, ठीक है। तो उन्होंने कहा चला के देखना चाहते हैं, और मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ। मैं ये जो हमारा गैराज है, जो बेसिकली अंदर एंट्रेंस है, यहाँ पर एंट्रेंस, वहाँ पर बाइक खड़ी हुई थी, ठीक है। सो वहाँ से मैंने क्या किया, मैं वहीं से बाइक पे बैठ गया हूँ और चलाने की कोशिश करते हुए ना यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ। वो कहते बाहर तो निकालो, मैं कहा नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। जैसे आप बचपन में कोई चीज़ लेते थे ना, आपको एक्साइटमेंट होती है कि यार ये चीज़ जल्दी 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 से हम ना उस चीज़ से खेलें, ठीक है। उस तरह से ना मुझे साइकिल की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैंने बस जल्दी से ना इस पर बैठ जाऊँ। तो बस मैं बैठ के फिर मैं वो आगे तक गया और आगे से फिर मैंने स्पीड में वापस आया, ठीक है। तो चलाने में तो सब ठीक था, और एक ये चीज़ कि ये जो बाइक है इसकी जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाइट भी ठीक है, अच्छी है, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं ये कर लूँगा, चला लूँगा। सो अब मैं घर से यहाँ से निकल रहा हूँ और फर्स्ट टाइम देखूँगा कि गूगल मैप्स को यूज़ करते हुए कि किस किस रास्ते से मुझे होकर जाना है बाइक पर, क्योंकि बाइक पर आपको सब रास्तों पर जाना अलाउड नहीं होगा। सो किन किन रास्तों पर जाना अलाउ है और कहाँ कहाँ से मैं होकर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुँच सकता हूँ। सो नाउ लेट्स गो। एक और चीज़, और वो ये कि इस बाइक पर दो चीज़ें हैं। नंबर वन, यहाँ पर आप मोबाइल को लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, और नंबर टू, यहाँ पर भी आप मोबाइल को प्लेस कर सकते हैं। सो ये तो है कि अगर आपने, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ क्या करूँगा, मैं मोबाइल को यहाँ रखूँगा और गूगल मैप्स को फॉलो करता जाऊँगा, लेकिन इन केस बारिश हो रही हो तो आप फ़ोन को कहाँ रखेंगे, उसके लिए है ये वाला बॉक्स। सो ये बॉक्स भी इस बाइक में है। सो इस पाउच की मदद से बेसिकली मोबाइल जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा और ट्रैवलिंग और जो भी करना है हमने वो भी हो सकेगा। सो नाउ लेट्स गो। सो दिस इज़ द ट्रैक जहाँ से मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊँगा। पहले मैं ब्रिज की तरफ चला गया था और वहाँ पर ब्रिज पे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगी थी, ठीक है। फिर मैंने जब गूगल मैप्स को देखा तो मुझे पता चला मैं कुछ गलत जाना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ से वो मुझे पाथ बता रहा था जहाँ से आपके लिए शॉर्टेस्ट वे है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं इन वुड्स में आया हूँ, और ये व्यू भी काफ़ी अच्छा है और रोड जो है वो भी काफ़ी अच्छी रोड है। अभी मैंने बाइक तो ले ली है, बट मुझे नहीं पता इसके ये जो गेयर सिस्टम है ये चलते कैसे हैं, क्योंकि अब जो मतलब मैं कुछ स्पीड में हो जाता हूँ तो उसके बाद ये होता है कि ये बाइक को जो पैडल्स हैं वो कुछ फिर तेज़ी से करने पड़ते हैं, क्योंकि बाइक की खुद से स्पीड इतनी अच्छी होती है कि स्लो पैडल्स पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बहुत स्मूथ है। तो बस मुझे गेयर सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए और उसके बाद आई एम जस्ट गुड टू गो। सो अब मैं यहाँ पर वीडियो को करता हूँ पॉज, ताकि मैं देख सकूँ गूगल मैप्स में कि गूगल मैप्स मुझे क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स मुझे इसी प्लेन रास्ते पर चलना है। ये काफ़ी अच्छा रास्ता है और मतलब बाइक चलाने में मज़ा भी आ रहा है। ये इस व्यू में मैं पहली बार आया हूँ और ये बहुत प्यारा है।
ऐसे लग रहा है जैसे मरी में हम जाते हैं तो वहाँ पर जंगलात होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बस ये है कि दोनों साइडों पर दरख्त हैं, ऑल्दो इनके पत्ते नहीं हैं बट दरख्त हैं, और रोड जो है वो बहुत बहुत अच्छी है। सो वी कैन जस्ट मूव। और ये रास्ता यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती हैं आई गेस, ये सिर्फ पैदल चलने के लिए है और साइकिल के लिए। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप सुकून से चला सकते हैं अपनी बाइक, और अगर आपने कभी वॉक करनी हो तब भी आप इस पाथ पर आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैक है। आई गेस ये यूरोपा केनाल की तरफ लेके जा रहा है। ओके, अब ये हमारा रास्ता थोड़ा सा नीचे जा रहा है। सो लेट्स गो। मुझे लेफ़्ट साइड पे रहना है क्योंकि उस साइड से आएंगी बाइक्स, और राइट साइड पे जिन्होंने पैदल चलना है। ओह, काफ़ी अच्छा पाथ है। साइडों पर कुछ वॉल के ऊपर पेंटिंग्स और ड्राइंग्स इस तरह के कुछ स्टफ है। अच्छा व्यू है। ये वो रास्ता है जिस पर मैं पहली बार आया हूँ, और ये व्यू मैं पहली बार देख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पीछे काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे जहाँ पर अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की क्योंकि मैं मैप्स का फॉलो कर रहा था। आज सूरज भी है, सो अच्छा सीन है। आगे से कोई बाइक ना आ रही हो। ओके, ऑल इज़ गुड। अब हमें किस तरफ जाना है? ऐसा करते हैं कि हम सीधा जाते हैं और वीडियो को कर लेता हूँ पॉज, ताकि मैं किसी गलत राह पर ना निकल जाऊँ। रास्ता देखें कितना कमाल है, पूरा लैंडस्केप, एंड यू कैन ड्राइव योर साइकिल और वॉक भी कर सकते हैं आप इस पाथ पर। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा आगे जाना है और हमारी लाइब्रेरी आ जाएगी। ये पाथ बहुत ही प्यारा था, और यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि इसके दरमियान सिर्फ एक मेन रोड आती है जो कि आपने क्रॉस करनी होती है बस। उसके बाद आपने जो ट्रैक चलना होता है वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती, सो आप सुकून से ट्रैवल कर सकते हैं। ओह, आई गेस ये पार्किंग है साइकिल्स की। ओह हो, ओके, इसका मतलब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाऊँ, बानऑफ पर। और यस, सो बानऑफ से अब हमें जाना है वापस लाइब्रेरी की तरफ। सो लेट्स गो। फाइनली अब हम लाइब्रेरी से वापस जा रहे हैं, और ये है हमारी बाइक जो कि हमें लेनी है, और लेकर फिर अब मुझे करनी है थोड़ी सी ग्रोसरी, और ग्रोसरी करने के बाद फिर हम जाएंगे वापस। सो लेट्स गो। सो फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं अपनी अकोमोडेशन की तरफ, और आज हमें बस लेनी नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास थी हमारी अपनी बाइक। सो आज हम बाइक पर ट्रैवल करें, और इस बाइक्स में बहुत ज़्यादा गियर्स हैं। मैंने इसको 1 बाय 1 चेक किया। सो एक बटन प्रेस करने पर ये हार्ड होती रहती है, और दूसरा बटन प्रेस करने पर ये बहुत लूज़ होती रहती है। सो इन केस के अगर आपको लगे कि आपके पेडल्स पर पावर नहीं लग रही तो आप इसे हार्ड कर लें, और इन केस आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है तो आप इसको लो कर लें। इसी तरह अगर आप देख रहे हो इस पर एक लाइट भी है, और ये जो लाइट है ये बेसिकली तब चलती है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो जब हम बेसिकली मूव कर रहे होते हैं तो हमारे टायर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वो लाइट प्रोड्यूस करती है, और फिर लाइट हमारी चलती रहती है। सो जब हम रुकेंगे तो लाइट भी बंद हो जाएगी। सो इस तरह से है, और ये व्यू बहुत ही अच्छा है। मतलब ये रास्ता फुल क्लियर, और वुड्स के दरमियान से जाता हुआ ये रास्ता कमाल। सो लेट्स गो बैक टू आवर अकोमोडेशन।
ये अंडरपास बहुत कमाल का है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स भी हुई हैं और लाइटिंग भी अच्छी है। अब हम अपनी अकोमोडेशन की तरफ पहुंच चुके हैं, तो वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।